दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज आपको पढ़ाएंगे सिंटैक्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हमारा सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है, तो आज ये पार्ट 8 है। हमने आपकी 7 पार्टों में कई छोटी छोटी सी वीडियो बना रखी हैं, अलग से उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारी वीडियोज़ जो है वो स्टार्टिंग से देखे, पहले फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकेंड पार्ट, इस तरीके से लाइन से देखे तो उनको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बताते हैं कि पार्ट 8 में हम आपके लिए क्या रूल लेकर आए हैं। अगर आपको सिंटैक्स का मतलब नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि सिंटैक्स का मतलब होता है कि सही क्रम में आपको सेंटेंस को लगाना होगा। जो उसमें गलतियां होंगी आपको उन गलतियों को ठीक करना होगा। यही हमारी क्रिया क्या कहलाती है? सिंटैक्स कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर आप, चूंकि हमारा यहाँ पर टॉपिक वर्ब वाला चल रहा है, तो वर्ब से रिलेटेड जो भी रूल्स है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके रूल चल रहे थे, 5 रूल हमने और वर्ब वाले में आपको बताए थे, तो आप उसके ही नीचे नंबर 6 रूल डाल के ये लिख सकते हैं, या आपका जो भी नंबर रूल का हो वो डालकर लिख सकते हैं कि जब 2 सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम इस रूल को समझाएं तो इस रूल का मतलब ये है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब भी 2 सब्जेक्ट होते थे तो बीच में जो और एंड के साथ जुड़े होते थे, पहले हम आपको बताया था एंड के साथ जुड़े होते थे, तो जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती थी तो वो भी हम कैसी लगाते थे? सिंगुलर वाली लगाते थे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एंड नहीं जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा? या तो और जुड़ा होगा या तो नॉर जुड़ा होगा। इन दोनों में से कोई भी ऐसा वर्ड जुड़ा होगा 2 सब्जेक्टों के बीच में। ध्यान से समझ लीजिए, 2 सब्जेक्टों के बीच में और या नॉर जुड़ा होगा, तो आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है? लिखा है साफ साफ कि वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना। यानी एक वर्ब, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, तो आपको दूसरा वाला सब्जेक्ट देखकर ही वर्ब लगाना है। अगर दूसरा सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन अगर आपका ये जो सेकंड वाला जो है सब्जेक्ट, वो अगर आपका सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए आपको एग्जांपल बताते हैं तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ए में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एदर राम और सोहन हैज़ स्टॉलन द बुक। ये हमारा सेंटेंस है। अभी हमने आपको रूल में क्या बताया? 2 सब्जेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, एक है राम और एक है सोहन। 2 सब्जेक्ट हो गए। अब बीच में इसको जोड़ा किसने है? और जो है वो इन 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहा है, यानी और लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब किसे देखकर लगानी है? जो आपको ये बाद वाला सेंटेंस होगा, ये वाला सोहन जो है आपका, वो बाद वाला सेंटेंस है, मतलब बाद वाला सब्जेक्ट है आपका। तो सब्जेक्ट आपका सोहन है। सोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है हमारा सोहन। तो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वाली। तो देखिए यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है, इसलिए हमारे करेक्ट सेंटेंस है। अगर आपका जैसे इनकरेक्ट में आएगा तो आपका हैज़ की जगह पे हो सकता है हैव लगाओ, तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। तो आपको क्या करना होगा करेक्ट करने के लिए? हैज़ को हटाकर, सॉरी, आपको हैव को हटाकर हैज़ लगाना होगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको एक बार एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या हमने आपको बताया कि आपको 2 सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक सोहन है और एक राम है। बीच में जुड़े किससे हैं? और से जुड़े हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं पर भी दिखती है तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? जो आपका ये जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, ये जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये सोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, यानी कि एक वचन करता है, मतलब सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करी है? हैज़, यानी कि सिंगुलर वाली ही यूज करी है। अगला देखिए, नेदर ही और आई वॉज देयर, ये लिखा हुआ है। अब अगले वाले में यहाँ पर ये है सब्जेक्ट ही और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, और बीच में जुड़ा किससे है? और से जुड़ा है। यहाँ पर भी वही करेंगे। आई के संग हमेशा क्या आता है? हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब आता है। आई के साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पर हमने वॉज लिख दिया है। अगर ये इनकरेक्ट होता तो क्या लिखा होता? वर। तो आपको इसको करेक्ट करके क्या करना होगा? वॉज करना होगा, तब आपका ये करेक्ट सेंटेंस होगा। यहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम्पल में लिखे हैं ये करेक्ट सेंटेंस हैं। आप ये ना समझे इनको आप
करेक्ट करना है, करेक्ट ही लिखे हैं, इसलिए आपको इनको करेक्ट नहीं करना है। हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि इस तरीके से आपका आ सकता है, तो आपको ये हटाकर ये लगाना होगा। जैसे यहाँ पर वाज था, वॉज आपको लगाना होगा, और अगर इनकरेक्ट होगा तो आपको वर लगा हो सकता है, तो वर को हटाकर आपको वॉज लगाना होगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। केवल आपको रूल को समझना है। रूल है क्या, क्या है रूल? जब भी आपको दो सब्जेक्ट दिखेंगे, बीच में और या नॉर से जुड़े होंगे, तो हमको हेल्पिंग वर्ब किससे देखकर लगानी है? बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर। बस आपको ये रूल याद रखना है। अब उसके बाद देखिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, मीरा और हर सिस्टर्स हैव डन दिस, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मीरा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ये एक हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया ये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टर्स है, सिस्टर्स यानी बहुत सारी बहनों की बात करी गई है ना, तो आप सिस्टर्स के लिए क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, यानी कि प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर केवल सिस्टर होता, अगर आपका केवल सिस्टर लिखा होता तो आप हैज़ का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिस्टर्स है, तभी आपने क्या किया है? हैव का यूज़ हमने किया है, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा है कि जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अगला यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल कि नेदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वर हर्ट। सेम जैसा ऊपर वाला था वैसा ही नीचे भी है। यहाँ पर भी देखिए एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा है ना, एस लगा है, फ्रेंड्स, यानी ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगाएंगे? प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब देखिए दो होते हैं, एक वाज होता है, एक वर होता है। तो वॉज हम किसके संग लगाते हैं? सिंगुलर वाले के संग, और वर हम लगाते हैं प्लूरल वाले के संग। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगाई? प्लूरल वाली लगाई। चलिए आपको ये तो आपको रूल समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक रूल आपको और बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अगला रूल हमारा क्या है कि जब कुछ शब्द सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि विद है, एज वेल एज है, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, नो लेस देन, एक्सेट्रा से जुड़े होते हैं, जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, इस तरीके से कोई भी आपका वर्ड जुड़ा होगा, तब आप क्या करेंगे? वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में, द गवर्नर विद द मिनिस्टर्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव पंडित नेहरू, ये लिखा हुआ है। आपने देखा कि यहाँ पर गवर्नर एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया मिनिस्टर्स, और बीच में जुड़ा क्या है? विद से आपको ये दो सब्जेक्टों को जोड़ दिया गया है। आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी तो आप क्या करेंगे? वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर वाली। तो देखिए यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है। इनकरेक्ट में आपका वर्ड लिखा हो सकता है, तो आपको उसको हटाकर क्या करना है? वॉज करना है, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, जो हमने आपको ऊपर वाला रूल बताया था, जो वही आपको नंबर 6 रूल बताया था, वो अलग था, लेकिन ये जो नंबर 7 वाला रूल है ये थोड़ा सा अलग है। ऊपर वाले रूल में क्या था? अगर बीच में और या नॉर से जुड़ा होते थे दो सब्जेक्ट, तब हम क्या करते थे? बाद वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता था उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आपके ये सारे जो वर्ड्स अभी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये लगे होंगे, तब आपको ये नहीं करना है कि आपको दूसरा वाला सब्जेक्ट देख कर लगाना है, ठीक है? आपको क्या करना है, जब भी ऐसे वर्ड दिखेंगे तो आपको क्या करनी है? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। यहाँ पर आपने देखा मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, यानी कि प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया? यहाँ पर वॉज हटा दिया और वर लगा दिया, आपका सेंटेंस काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा? क्योंकि ये रूल जो है केवल तभी अप्लाई होगा जब बीच में आपका क्या होगा? ये होगा, और या नॉर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बीच में और या नॉर होगा तभी ये वाला रूल अप्लाई होगा। क्या रूल अप्लाई होगा? कि जब यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप उसकी वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर आपको केवल यही दे रखा है तो बीच में ये सारे वर्ड्स दे दिए जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? सिंगुलर वाली ही वर्ब यूज़ करेंगे। इस रूल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, दोनों रूलों को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट दे दिए गए थे और ये शब्द लगा था विद, तभी हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया है, वर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए सेंटेंस क्या होगा? ये करेक्ट होगा। आई होप आपको आज का पूरा क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश से रिलेटेड, उनकी देखिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।